जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो माननीय विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के मगध पर्व के 24वें सर्ग गृहस्थ गीता का दूसरा भाग है। साथियों, इस भाग में भगवान गौतम बुद्ध एक गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम के नियम समझाते हुए उनको उपदेश देते हैं। तो साथियों, बहुत ही साधारण एवं बहुत ही आवश्यक ये नियम हैं। इन नियमों को सभी गृहस्थों को अवश्य जानना चाहिए। तो साथियों, आप सभी लोग प्रसन्न चित्त होकर के ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, और यदि आप भी देश तथा समाज में बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों एवं नाते रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, गृहस्थ गीता का ये जो दूसरा भाग है, इसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। प्रथम भाग में श्रीगालू ने विभिन्न प्रश्न करके बहुत से समाधान भगवान बुद्ध से जान लिए थे। इस प्रसंग में वो आगे प्रश्न करते हैं। वो सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि भगवान, इस संसार में बड़े बड़े कौन पाप हैं? तो साथियों, इन्हीं का जिक्र है, आप सभी लोग सुनिए। कि पातक घोर कवन यही लोकू अमोही बताइए हे मति ओकू। तो हे भगवान बुद्ध, इस संसार में कौन कौन से बड़े बड़े पाप हैं, उनको आप मुझे बताइए। तो भगवान बुद्ध जवाब देते हैं कि पाप तबहुलक लोक महा अते सब लेख न जाहि तुमहि बताऊं भद्र मैं अति संक्षेप ही माही। बुद्ध ने कहा, हे भद्र, पाप तो इस संसार में बहुत से हैं, उन सब की गिनती करना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं। कि लेखी जथारथ मैं जिया जाना कि सील हनन सम पाप न आना। कि गौ ने अपर गुरु पातक पांचू अमानहु बुद्ध बचन सुचि साचू। कि मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके ये जान लिया है कि पंचशील के घात के समान दूसरा कोई भी पाप नहीं है। अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। बुद्ध के इन वचनों को सत्य मानो। कि आहा ही कवन गुरु
पातक हेतु अमोही बताइए हे मुनि केतु कि जिनहि निवारी निवारिये पापू राखिए दूर सकल संतापू। इस गाल ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। तो काम को है बहु दारिद दाहू अस्वार्थ पक्ष पात भय मोहू असंतत पापे प्रसारण आठू अकरहु निवारण कारण आठू। कि बुद्ध ने बताया कि काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता, बैर भाव, स्वार्थ, पक्षपात, भय और अज्ञान, ये आठों सदै हुई पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण हैं, अतः इनका निवारण करो। कि कौन उपाय बढ़े धन धाम कहिए बुझाई श्रमन सरनामू। कि कुलिस समाने अटल संकल्पू करी पुनि बीच न बिचलई अलपू। किस गाल ने पूछा कि हे श्रमण श्रेष्ठ, ये समझाएं कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से घर में धन की वृद्धि होती है। तो बुद्ध ने बताया कि बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित ना हो। कि निज बल पौरुष, कि निज बल पौरुष होई भरोसू अदेई न दैसे तही दै वही दोसू। एक समय पर साधई एकू करे न साथ ही कामे अनेकू। कि अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, व्यर्थ ही दैव को दोष ना देता रहे और एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करें, साथ ही कई काम प्रारंभ न करें। कि पांव धरे पथ पेखी भल लेखी ऊंच समनीच अकाम करे प्रारंभ तो कबहु न छारई बीच। कि मार्ग को भली भांति देख भाल कर ऊंच नीच और सम का विचार करके ही पांव आगे रखें और एक बार किसी काम को प्रारंभ करने के बाद उसे कभी बीच में ना छोड़ें। कि देई बचन तो टरै न टारा अबरु चर टर जाई सगल संसारा। कि बचने विनीत मधुर फुर बोले अकाम सरे बिन भेद न खोले। कि किसी से कोई वायदा करें तो उससे टाला ना टले, चाहे संसार भले ही टल जाए, सर्वदा सत्य प्रिय और विनम्र वचन बोले और काम सिद्ध होने के पहले अपना भेद ना खोले। कि ले उधार तपूरई वादा अदेई समय पर बिना ही तगादा। कि जो जन 8
नियम अपनावे और विजय विभूति बिरद बढ़ पावे। कि किसी से उधार ले तो वादे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दे। जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। कि विजय विभूत विनाशक काजू कहिए बखान श्रमन सरताजू। अखेलई जूप करे मधुपाना नाटक नाच लखै निसिनाना। किस गाल ने पूछा कि हे श्रमण श्रेष्ठ, मुझे समझा कर बताएं कि विजय और विभूति को नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। कि बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो रात में अनेक प्रकार के नाटक और नृत्य देखता है। कि करे कुकर में कुसंगिन संगा अगनिकन गेह रचय रतिरंगा। रहे निरंतर आलस चूरा करे समय पर काम न पूरा। कि जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, जो वेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, जो सर्वदा आलस्य में चूर रहता है और कोई काम समय पर पूरा नहीं करता। कि साथ ही काम आरंभियने को अच्छा रही बीच न पारई एकू। कि बहु विधि टार मटोरन टांगे अलेई उधार तदेई न मांगे। कि जो एक साथ अनेक कार्य करके उन्हें बीच में ही छोड़ देता है और एक को भी पूरा नहीं करता, जो उधार लेकर मांगने पर भी नहीं देता और अनेक प्रकार से टाल मटोल करता रहता है। कि 8 कुलच्छन आवहीं जाके अनाम धाम धन ना सहिता के। कि गुण कौन विषम अस आहई अजासु अछत शुभ सिद्धि न लाहई। कि जिस व्यक्ति में 8 बुरे लक्षण आ जाते हैं उसका यश, घर बार और धन धान सब नष्ट हो जाते हैं। सिगाल ने पूछा कि ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण है जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। कि आलस अवगुण होई तो 100 गुण भयहु न सार। कौन तरही सत पोत बल पायन बांधी पहाड़। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि बुद्ध ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में आलस्य का अवगुण हो तो उसमें 100 सद्गुण होने से भी कोई लाभ नहीं है। पैरों में पहाड़ बांधकर 100 जहाजों का सहारा होने पर भी समुद्र पार कौन कर सकता है। कि आई रमय मुनि आलस जाके अलक्षण लेखी बताइए ताके। कि जो जन आलस के बस आहई करे न काम करन हित कहाई। कि सिगाल ने पूछा कि हे मुनिराज, जिस मनुष्य में आलस्य आ जाता है उसके लक्षण जांच कर मुझे बताएं।
कि बुद्ध ने बताया कि जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत हो जाता है वो कोई काम नहीं करता, करने की बात जरूर करता है। कि अबही सबेर कवनी बड़हर बी अलही भली बेर सबिधि सब करबी। कि भाई बड़ी देर न अब कछु कन्ने अकाम करब उठी बड़े ही बिहन्ने। कभी तो वह कहता है कि अभी तो बहुत सवेरा है, ऐसी क्या जल्दी है, ठीक समय पर होने पर मैं सब काम ठीक ढंग से कर लूंगा। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई है, अब आज कुछ नहीं करना, कल बड़े सवेरे उठ करके सब काम कर लूंगा। कि टरही न अंग ठरही सब हाड़ा करब न काम अबै बड़ जाड़ा। कि बहाती लुआरी दहत तनु चामा करब न काम अबै बड़ घामा। कभी वो कहता है कि अभी तो बहुत जाड़ा है, हाथ पांव नहीं हिलते, हड्डियां तक ठिठुर गई हैं, अभी मैं कोई काम नहीं करूंगा। कभी कहता है कि तेज लू चल रही है, शरीर का चमड़ा जल जाता है, बड़ी तेज धूप है, अभी मैं काम ना करूंगा। कि तन मन प्राण जरहि जठरागी करब न काम क्षुधा बड़ी लागी। कि खाई लीन कछु अधिक ही आजू फूलत पेट करब किमि काजू। कभी वो कहता है कि मेरे तन मन और प्राण पेट की आग में जले जा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, अभी तो मैं काम ना करूंगा। कभी कहता है कि आज मैंने कुछ अधिक खा लिया है, मेरा पेट फूल रहा है, काम कैसे करूंगा। तो यही विधि टार मटोर करी करे न कौनहु काम। और खाई बहुत सोवई बहुत जो जन आलस धाम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। कि जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत होता है वो इसी प्रकार टाल मटोल करता रहता है, कभी कोई काम नहीं करता। वो एक तो खाता बहुत है और दूसरे सोता बहुत है। कि हे मुनि मीत मिलहि बहु काचे अजो ही कवन गुण जानिए साचे। कि चलते कुपंथ निरोधी हटावे अदय शुभ सीख सुपंथ चलावे। इस गाल ने पूछा, हे मुनिदेव, संसार में बहुत से कच्चे मित्र मिल जाते हैं जो सच्चे होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके। कि बुद्ध ने बताया मित्र को चाहिए कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उससे अलग हटा दे और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। कि तासु अछत कही दोष प्रकाश अबार ही बार बखोरी विनाश। कि औरन के पहा दोष दुरावे सदगुणशील बखानी बतावे। कि मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दे और उसे बार बार टोक कर उन दोषों को नष्ट कर दे। दूसरों के सामने मित्र के दोषों को छिपा कर रखे और उसके गुणशील का ही बखान करे।
कि सुख दुख संग रहे बनि बाहु, अहानि निरोधी करावै लाहू। और संकट काल सहायक होई, अमीत सुमीत सराहि सोई। कि बाहु के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहे, हानि का निवारण करके लाभ कराए, संकट काल आने पर सदा सहायता करे, ऐसा ही अच्छा मित्र है और वही सराहने योग्य है। कि स्वामी शिरोमणि सेवक नामी, अहो ही कवन गुण है गुण धामी। कि दासन मानी स्वजन की नाई, अलेई जथा बल कारजु सोई। कि सिगाल ने पूछा, हे गुणों के धाम, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं? बुद्ध ने बताया कि स्वामी को चाहिए कि वो अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उनकी शक्ति के अनुसार काम ले। किसे तही मेत न डांटत रही, अभी नहीं कसूर कुआच न कही। और लखी रुजग्रस्त करे उपचारू, ठीक समय पर दे पगारू। उन्हें व्यर्थ ही डांटता न रहे और बिना अपराध के ही अपशब्द न कहे। बीमार होने पर उनकी चिकित्सा करवाए और ठीक समय पर उन्हें वेतन दे। कि खान पान भरी पेट सब, अद्ययी बसन भर देह। और संतत निज जन जानितिये, राखहि आनी सने। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। कि उन्हें भरपेट भोजन और भर दे कपड़े दे और अपना आत्मीय मानकर प्रेम पूर्वक रखे। कि पंच महिमे गुण मंडित जोई, अस्वामी सुजान सराहिए सोई। और छारी कपट छल सेवक सेवे, अमान पिता सम स्वामी देवे। कि जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकार स्वामी प्रशंसा करने के योग्य है। सेवक को चाहिए कि वह छल कपट छोड़ करके स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। कि जाग प्रथम नित सोई पाछे, अबिगरहि काम बना वही आछे। कि संकट काल न छारई साथा, अमाथ कटाई बचावई माथा। कि सदैव अपने स्वामी से पहले जागे और बाद में सोए तथा बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले, संकट आने पर साथ ना छोड़े और अपना सिर कटवा कर भी उसकी रक्षा करे। कि कही कटु बैन बकै रिसहाई, अतौ मुख मूंद सहै सिर नाई। अता कर लाभ रहै निज मानी, अता हित हेतु सहै निज हानि। कि स्वामी के क्रोध में आकर कठोर वचन कहने पर भी मुंह मूंद कर और सिर झुका करके सब सहन कर ले। स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझे और उसके कल्याण के लिए अपनी हानि भी सहन कर ले। कि गाही रहे गुण
दोख न देखे असील सरेखी सुलक्षण लेखे। अतीन दुगुन गुण गुम्फित हो जोई असेवक साच सराहिए सोई। कि स्वामी के गुणों को ग्रहण करे पर उसके दोष न देखे, केवल उसके शीलों का निरूपण करें और शुभ लक्षणों पर का विचार करें जो उपरोक्त 6 गुणों से संपन्न हो, वही सच्चा सेवक सराहने योग्य है। आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।